नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश में सफाई के मामले में इंदौर शहर ने खुद को सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखा है और इसके साथ ही एक और कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है। अब इंदौर में कचरे से बायो सीएनजी बनाने का प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका आज पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। बता दें, इंदौर में यह सीएनजी प्लांट देव गुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रधानमंत्री की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार करने और स्वच्छता के क्षेत्र में इनोवेशन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं कि इसमें और क्या खास है और किस तरह यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की भी बड़ी उपलब्धि है। इंदौर स्वच्छता की श्रेणी में अव्वल तो है ही, अब सीएनजी प्लांट के लगने से इस जिले ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। प्लांट को बड़े ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है, साथ ही इसकी कई खूबियां भी हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड में तैयार हुए 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो सीएनजी प्लांट को चलाने में प्रति माह 45 से 50 लाख रुपए की बिजली खर्च होगी। प्लांट परिसर में सौर ऊर्जा से बिजली तैयार कर इस प्लांट के विद्युत के खर्च को कम करने की भी योजना बनाई गई है। प्लांट निर्माण करने वाली एजेंसी परिसर में जहां टिन शेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली तैयार करेगी। इस तरह करीब मौजूदा विद्युत खपत की 21% विद्युत सोलर से तैयार हो सकेगी। शहर के नागरिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर वाहन में गीला व सूखा कचरा अलग अलग देते हैं। लोगों के इस प्रयास का ही असर है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचने वाले 99% गीले कचरे में किसी तरह का सूखा कचरा नहीं होता। यही वजह है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर गीले कचरे से गैस बनाने की प्रक्रिया में एजेंसी को आसानी हुई। वहीं गीले कचरे से गैस बनने के बाद जो गाद बचेगी, उससे प्रतिदिन 100 टन की खाद बनाई जाएगी। 1% गीले कचरे में जो सूखा कचरा मिला हुआ आएगा, उसे 45 दिन तक गलाकर उसमें ईंट प्लास्टिक को अलग कर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट में बायो सीएनजी व खाद तैयार होने के बाद जो पानी बचेगा, उसे परिसर में ट्रीट कर पानी का पुनः उपयोग किया जाएगा। परिसर में 245 MQ लीटर क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इसके माध्यम से प्लांट के 60% पानी का उपयोग गीले कचरे की कटाई कर स्लरी बनाने में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 40% लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार होगा। इस तरह के पानी को ट्रेचिंग ग्राउंड पर लगाए गए पौधों व वृक्षों की सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसे दिया जाएगा। वहीं यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायो का सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। यहाँ हर दिन 550 मीट्रिक टन गीले कचरे का निपटान होगा। वहीं ये बायो प्लांट के मॉडल पर आधारित है। इस प्लांट की स्थापना पर जहां एक ओर नगर निगम इंदौर को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ रहा, वहीं दूसरी ओर प्लांट को स्थापित करने वाली एजेंसी नई दिल्ली द्वारा नगर निगम इंदौर को हर साल 2.5 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में भी दिए जाएंगे। इस प्लांट में हर रोज गीले कचरे को उपचारित किया जाएगा, जिससे 17,000 बायोगैस और हाई क्वालिटी की ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उत्पादन होगा। इस प्लांट से उत्पन्न होने वाली बायो में से 50% गैस नगर निगम इंदौर को लोक परिवहन की संचालित बसों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। वहीं बाकी 50% गैस अलग अलग इंडस्ट्रीज और कमर्शियल कस्टमर्स को बेची जा सकेगी। यह संयंत्र प्रधानमंत्री की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार करने और स्वच्छता के क्षेत्र में इनोवेशन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।